शायद कुछ भी नहीं। लेकिन आपको टिटनेस हो सकता है, और एक बार जब हो जाता है, भले ही डॉक्टर आपको बचाने में कामयाब हो जाएं, आप चाहेंगे कि आप मर ही जाते। टिटनेस से मरना दुनिया में मरने का सबसे दर्दनाक तरीका हो सकता है। यह 1809 से एक टिटनेस रोगी की पेंटिंग है। इसे इस रोगी के अपने डॉक्टर द्वारा चित्रित किया गया था। इस स्थिति को ओपिस्थोटोनस कहा जाता है। इसे क्या हुआ? हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं। फिर एक केमिकल मांसपेशियों को आराम देता है, लेकिन टिटनेस उस केमिकल को निकलने से रोकता है, इसलिए मांसपेशियां केवल सिकुड़ती हैं और दोबारा फैलती नहीं और आराम नहीं करती सकती। पीठ की मांसपेशियां पेट की मांसपेशियों से अधिक मजबूत होती हैं, इसलिए रोगी की अपनी पीठ झुक जाती है। अंत में केवल उसके सिर का पिछला भाग और उसकी एड़ी जमीन को छूती है। यदि रोगी की मांसपेशियां मजबूत हों तो उसकी स्थिति और भी खराब होगी। उसके पैर की मांसपेशियां इतनी मजबूती से सिकुड़ेगी कि वे उसकी जांघ की हड्डियों को तोड़ देंगी, जो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डियां हैं। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर की प्रत्येक मांसपेशी में कई दिनों तक अनैच्छिक ऐंठन होती है, और इससे बचने के लिए लगभग कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आखिरकार आपका डायाफ्राम सिकुड़ता है और दोबारा कभी फैलता नहीं, इसलिए आप सांस लेना छोड़ देते हैं। रोगी लगभग 3 दिनों में इस अवस्था में पहुंच जाता है। कल्पना कीजिए 3 दिनों तक ऐसा भयानक दर्द जो इंसान ने कभी महसूस किया हो। इस पीड़ा से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही लगता है, लेकिन बहुत से लोग वैक्सीन से नफरत करते हैं। 2018 में एक महिला ने टिटनेस से पीड़ित अपने बच्चे को वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया। लगभग 2 महीने की चिकित्सा देखभाल के बाद बच्चा मरते मरते बचा, लेकिन महिला ने फिर भी वैक्सीन से इनकार कर दिया। उसने अपने बच्चे के जीवन को खतरे में डाल दिया। टिटनेस पैदा करने वाले बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है। यह मिट्टी में पाया जाने वाला एक सामान्य जीवाणु है। जंग से टिटनेस नहीं होता है, लेकिन जंग लगे कील से संकेत मिलता है कि यह संभवतः कुछ समय के लिए मिट्टी के संपर्क में रहा होगा और इस तरह उस पर बैक्टीरिया होने की संभावना है। यह बैक्टीरिया अवायवीय होता है, यानी ऑक्सीजन इसके लिए जहरीली है। यदि आपको धातु से खरोंच आती है तो टेटनस संभव है, लेकिन वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के कारण संभावना बेहद कम है। लेकिन अगर एक नाखून चमड़ी में घुसकर घाव करता है तो गहराई में ऑक्सीजन मुक्त वातावरण बनाता है, जो बैक्टीरिया के लिए एकदम सही है। यही कारण है कि गहरे घावों को इतनी गंभीरता से लिया जाता है। टेटनस का इलाज किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छे उपचार के साथ भी 2/3 रोगियों की मृत्यु हो जाती है, और जो जीवित रहते हैं वे आमतौर पर अस्पताल में 8 से 10 सप्ताह बिताते हैं, ज्यादातर वेंटिलेटर पर और प्रेरित कोमा में। इसके बाद 4 से 6 महीने में पुनर्वसन। व्यक्तिगत रूप से वैक्सीन लेना इस सबसे कहीं आसान है। वैसे इस रोग का एक रूपांतर होता है जिसे इन्फेंटाइल टिटनेस कहते हैं। नवजात शिशु इसे प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उनकी गर्भनाल को काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैर बांझ कैंची।